गुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन इस स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज जी की जो अमर रचना है सारवचन नामक ग्रंथ है, उसमें से हम शब्द लेकर के उनका स्वाध्याय कर रहे हैं और इन शब्दों के द्वारा जो महापुरुष आम इंसान को जो संदेश देना चाहते हैं उसको भी ग्रहण कर रहे हैं। ये सब कुछ वक्त के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की असीम कृपा से उनके नजर करम से हो रही है। तो हम अपना जो वचन 14वां और शब्द 15वां जो हमारा ये वचन 15वां और शब्द पहला ये जो हमारा चल रहा है, इसको हम अभी इसका स्वाध्याय करते हैं। चेत चलो यह सब जंजाल, काम न आवे कुछ धन माल। चेत चलो यह सब जंजाल, काम न आवे कुछ धन माल। जीव विरासे जम और काल, देखत जग में यह दुख साल। जीव गिरासे जम और काल, देखत जग में यह दुख साल। तो भी चेतना पकड़े ढाल, छिन छिन मारे काल कराल। तो भी न चेत न पकड़े ढाल, छिन छिन मारे काल कराल। राधा स्वामी गुरु जब हो ये दयाल, चरण शरण दे करे निहाल। राधा स्वामी गुरु जब हो ये दयाल, चरण शरण दे करे निहाल। प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम महापुरुषों की रचनाओं को पढ़ते हैं तो महापुरुष हमें उस सत्य से अवगत कराते हैं जिस सत्य को जानने के लिए आम इंसान कभी प्रयास नहीं करता है। अब देखिए, जब हम दुनिया में जीते हैं तो बचपन से लेकर के हम अपने परंपरागत जो हमारे जीवन शैली है कि बच्चे हैं तो हमें पढ़ाई करनी है, जवान हो गए तो हमें नौकरी करनी है, उसके बाद शादी करनी है, गृहस्थ बसाना है, दुनिया को सजाना संवारना है। और करते कराते हमारे जीवन की वो अंतिम वेला आ जाती है जिसे हम अंतिम बुढ़ापा कहते हैं या मौत कहते हैं। अब वहां पर आकर के हर इंसान 100 में से 99.999% या 100% ही कह लो कि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन है, ये आत्मा क्या है, इस शरीर में से ये आत्मा निकल जाएगी तो कहाँ जाएगी, कुछ पता नहीं है। इस संसार में जब महापुरुष देखते हैं कि दुनिया के लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है, साइंटिस्ट चंद्रमा पे चले गए हैं, चंद्रमा पर उतर करके अपना झंडा गाड़ दिया है, कोई मंगल ग्रह पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हथियार बना लिए हैं, ऐसे ऐसे मशीनें बना ली हैं
कि परमात्मा भी आश्चर्यचकित हो जाए। बुद्धि के दम पर इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक अचंबा ही कह सकते हैं। लेकिन जब आत्मज्ञान की बात आती है, आत्म तत्व को जानने की बात आती है, तो वो सारे लोग जो दुनिया में बहुत ज्यादा समझदार समझे जाते हैं, वो सब एक शून्य की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और इस सच्चाई से कि हमारी जीवात्मा जो हमारे अंदर जो आत्म तत्व है, जिसके कारण ये शरीर जिंदा है, ये शरीर फंक्शन कर रहा है, ये दिमाग इतना अद्भुत काम कर रहा है, वो चेतन सत्ता क्या है नहीं जानते। तो इस अज्ञानता को दूर करने के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य का चोला धारण करके पृथ्वी पर आता है, और पृथ्वी पर आकर के वो दुनिया की बातें नहीं समझाता है। अगर वो दुनिया की बातें समझाने लग जाए तो उसके पास तो अद्भुत कौतक है, तो साइंस से भी परे है। परमात्मा अगर आकर दुनिया में कोई चमत्कार करना चाहे तो साइंस से भी परे है। तो परमात्मा जब दुनिया में आता है मनुष्य के रूप में, तो वो यही बात कहता है कि ऐ जीवात्माओं, तुम्हें प्रभु ने बढ़िया रहम करके, तुम पर कृपा करके तुम्हें यह मनुष्य का शरीर दिया है। इस मनुष्य के शरीर में वो सब चीजें मौजूद हैं जो तुम्हें इस काल के जाल से मुक्त करा सकती है, जो तुम्हें 84 से मुक्त करा सकती है, जो तुम्हें त्रिगुणातीत कर सकती हैं। है जीवात्मा, तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा सकती हैं, वो शक्तियां इस मनुष्य शरीर में है, और जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में है। अब जीवात्मा जो है वो क्योंकि जन्म जन्मों से इस मन और इंद्रियों के साथ रम करके अपने मूल अस्तित्व को भूल चुकी है, अपनी ताकत को भूल चुकी है। जैसे वो एक कहानी आती है कि एक शेरनी ने बच्चा दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो छोटा सा बच्चा जो था शेर का, वो एक गडरिया इसने देखा, उसे उठा के ले गया, अपनी भेड़ों के साथ ही उसको पालने लग गया। उसको भी दूध पिलाता था, भेड़ दूध पीती थी, ये शेर का बच्चा उसे भी दूध पिलाता था। और वो शेर का बच्चा भी जैसे भेड़ें में करती हैं वैसे वो भी करता था, और धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, बकरियों का दूध पीता था। उसकी जो मानसिकता थी वो भी सात्विक हो गई थी। एक दिन की बात है कि जो गडरिया था वो बकरियों को चराने के लिए ले गया, साथ में वो शेर का बच्चा भी था। अब वहां पर जंगल से कोई शेर आया, दहाड़ा, तो जैसे शेर दहाड़ा वैसे बकरियां तो भाग गई, लेकिन वो शेर का बच्चा जो था वो नहीं भागा, क्योंकि उसमें जाति गुण था कि वो उसको देखने लग गया। तो शेर धीरे धीरे उस शेर के बच्चे के पास आया। उसने कहा भाई तू कौन है? तो कहा बकरी हूँ। क्या पागल हो गया क्या? तू बकरी थोड़ी है, तू तो शेर है। कहते नहीं मैं बकरी हूँ। अरे कहता नहीं, देख तालाब के पास ले गया उसको कि देख तालाब में देख, तेरी और मेरी शकल एक जैसी है। तो कहता हाँ शकल एक जैसी है। तो शेर ने कहा गला फाड़ के कि दहाड़, मैं दहाड़ता हूँ। तो जैसे शेर ने अपनी दहाड़ करी तो शेर के बच्चे के जबड़े खुल गए, वो भी जोर से दहाड़ा। और जब वो शेर का बच्चा जो है दहाड़ा तो वो गडरिया भी भाग गया और वो भीड़ें भी जो थी वो भी चलेगी। तो यही हाल हम इंसानों का है। हम इंसानों के अंदर जो आत्म तत्व है, जिसमें इतनी शक्ति है कि वो हमारे अंदर के उस परमात्मा तत्व से जुड़ सकता है, हम भूल गए। इसी तरह से उस शेर की तरह से जब समर्थ सदगुरु दुनिया में आता है और वो हमारी आत्मा को कहता है देख तू और मैं एक है, जो शक्ति मुझ में है तुझ में भी है, और उसका एक जाति अनुभव दिलाता है, तो हमारी आत्मा जो है वो उसी तरह से शेर का बच्चा अपने स्वयं को पहचान पाया था, अपने स्वयं के अस्तित्व को पहचान गया था, ऐसे हमारी आत्मा भी अपने अस्तित्व को पहचान लेती है। तो स्वामी जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ऐ जीवात्मा, तुम्हें यह मनुष्य शरीर मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिया गया था। तुम्हें यह मनुष्य शरीर जो है काल के इस प्रपंच से निकलने के लिए दिया गया था, और तुम्हें इस काल के प्रपंच से निकलने में मदद करने के लिए प्रभु ने सदगुरु का रूप धारण करके पृथ्वी पर आए। अब तुम इस बात को देखो
कि जीव गिरा से जम और काल, देखत जग में यह दुख साल। अब इस बात को महापुरुष समझाते हैं हम जीवात्माओं को कि भाई देखो, जिसे तुम मौत कह रहे हो ये तुम्हारे शरीर की मौत है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे पास 3 शरीर है। ये पिंडी शरीर जो हाड़ मांस का बना हुआ है, इसके बाद अंडी शरीर है जो प्रकाश शब्द और प्रकाश का बना हुआ है, ब्रह्मंडी शरीर जो और उच्च श्रेणी का है, शब्द और प्रकाश का बना हुआ है। तो अगर किसी इंसान की मौत होती है तो उसके पिंडी शरीर की मौत होती है, उसका अंडी शरीर और ब्रह्मंडी शरीर तो जीवात्मा के साथ होता है और उससे 84 में भटकता है, तो भटकते जा रहा है, भटकते ही जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ए जीवात्मा, ये जो काल सत्ता है, जिसे जम और काल कहते हैं, टाइम एंड स्पेस को काल में निश्चय होता है। तो टाइम एंड स्पेस के द्वारा जो भी इस प्रकृति और माया ने रचना रची है, तो वो तो जड़ है। उसमें प्रभु का अंश जो चेतन सत्ता हमारी आत्मा है, उसका सहारा लेकर के काल की दुनिया आवाज है। काल ने प्रभु से, अकाल पुरुष से एक खास तादाद में आत्माएं मांगी थी। अब वो उन आत्माओं को 84 लाख शरीरों में, 3 गुणों में, 3 लोकों में घुमाता फिर रहा है और अपनी दुनिया को आबाद कर रहा है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए जीवात्मा, ये मनुष्य शरीर जो तुझे मिला है, ये मनुष्य शरीर काल के जाल से मुक्त होने के लिए मिला था। अगर तुम काल के जाल से मुक्त नहीं होगे, अगर तुम उस आत्म तत्व से नहीं जुड़ोगे, तो ये बार बार तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, बार बार तुम्हारी मृत्यु होगी और काल तुम्हें कभी स्वर्गों में भेजेगा, कभी नरकों में भेजेगा, कभी 84 में भेजेगा, कभी मनुष्य बनाएगा, और तुम ऐसे ही जो है दुख सुख का अनुभव करती रहोगी। तो ये जो बुरा हाल जीवों का है, ये जो अनंत तकलीफें जो हैं वो जीव आत्माएं जो भोग रही हैं, इतनी भयानक तकलीफें जो जीव आत्मा भोग रही हैं, इस बात को समझो। और दुनिया में सत्संग होते हैं तो दुनिया में हम क्या देखते हैं कि जो तो गाने बजाने के सत्संग होते हैं, मन को खुश करने वाले होते हैं, वहां तो लोग जाते हैं, ओ अपना नाचते हैं, गाते हैं, शोर मचाते हैं, मस्त होते हैं, पसीनो पसीन हो जाते हैं और कहते हैं आनंद आ गया। लेकिन जब कहीं आत्मज्ञान की बात होती है, जब आत्मा और परमात्मा की बात होती है, जब मेडिटेशन की बात होती है, जब जीवन के उस परम लक्ष्य को जानने की बात होती है, तो एक खास किस्म के जो लोग हैं जिन्हें हम तमोगुणी कहते हैं, वो तो वहां जाते ही नहीं। रजोगुणी भी अगर जाते हैं तो उन्हें आत्मज्ञान से कोई मतलब नहीं, वो तो दुनिया की तरक्की के लिए और भौतिक जगत में कैसे उनका मान सम्मान बढ़े, कैसे उनकी दौलत बढ़े, उसके बारे में चिंतन करते हैं। थोड़े से लोग होते हैं जो सतोगुणी होते हैं, वो सतोगुणी लोग जो है वो सत्संगों का आनंद लेते हैं। तो स्वामी जी महाराज हम इंसानों को चिता रहे हैं कि भाई इस मनुष्य जीवन के परम उद्देश्य को जानने के लिए हमारे जीवन में सतोगुणी वातावरण होना चाहिए, हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। क्यों? क्योंकि सतोगुणी होने के बावजूद भी बिना सद्गुरु के कोई भी इंसान मुक्त नहीं हो सकता, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। सतोगुणी होना बहुत अच्छी बात है। एक सदाचारी जीवन होना एक जमीन की तैयारी है। जैसे एक उपजाऊ जमीन होती है, उसमें अगर हम बीज डालते हैं तो बड़ी जल्दी फलीभूत हो जाते हैं। तो सतोगुणी इंसान जो है वह रूहानियत को बड़ी जल्दी कैच करता है, बड़ी जल्दी डेवलपमेंट करता है। लेकिन जब तक उसके जीवन में काल सत्ता से छुड़ाने वाली जो प्रभु की ताकत है, जिसे हम सदगुरु की ताकत कहते हैं, जब तक वो हमें काल के प्रपंच से, हमारे संचित कर्मों के बोझ से मुक्त नहीं कराएगी, हमें 5 नाम का विमंत्रित नाम नहीं देगी, हमें शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट में नहीं लाएगी, जब वो सत्ता गुरु सत्ता जो है, तब तक हमारा काम बनेगा नहीं। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, ए जीवात्मा, इस माया जाल को, इस गोरख धंधे को तुम समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये सारा खेल दुनिया में चल रहा है और हम बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ जी वो मर गया,
हाँ जी ये मर गया, हाँ जी वो मर गया। लेकिन किसी की मौत को देख करके, अपनी मौत को याद करके, उस मौत के रहस्य को जानने के लिए बड़े कम लोग प्रयासशील होते हैं। हम किसी को अपने नजदीकी वाले को मरते हुए देखते हैं, रोना धोना करते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में कभी गहराई से चिंतन नहीं करते कि मौत क्या होती है। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में इस मौत के तांडव को हर इंसान देखता है, लेकिन एक समर्थ सद्गुरु का चिताया हुआ जो इंसान होता है वही इस मौत की गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रयास करता है। कह रहे हैं तो भी चेत न पकड़े ढाल, छिन छिन मारे काल करा। अब सवाल पैदा होता है कि हम मौत से कैसे बच सकते हैं और मौत क्या है। तो मौत की जब हम बात करते हैं तो हमारा ये पिंडी शरीर जो है हमारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा हमें मिलता है। इसका एक समय निश्चित होता है, ये सांसें निश्चित होती हैं, जितनी सांसें हमें मिलती हैं, सांसें खत्म हो गई, शरीर खत्म हो गया। लेकिन इस शरीर में जो है 75% तो प्रारब्ध कर्मों के कारण से, 25% क्रियामान कर्म के कारण से। तो 25% क्रियामान कर्म जो है जो फ्री जोन है, जिन्हें करने की हमारी स्वतंत्रता है। तो परमात्मा ने वो 25% कर्म हमारे लिए इसलिए सुनियोजित किए थे कि भाई मनुष्य जब जन्म लेगा तो वो 25% कर्मों के द्वारा प्रारब्ध के उस नेगेटिव इफेक्ट को खत्म करेगा, मतलब कि उस मौत को जीतने का प्रयास करेगा, परमार्थ की तरफ जाएगा, प्रभु की तरफ जाएगा। तो कह रहे हैं कि वो जो चेतना थी तो भी चेतना पकड़े ढाल। अब ढाल का मतलब है यहाँ पर कि शब्द, सदगुरु की कृपा, शब्द का कवच, कोई उसे नारायण कवच कहता है, कोई उसे कुछ और कहता है। जैसे लड़ाई में होती है, अगर हमारे हाथ में ढाल है तो दूसरे की तलवार का जो वार है वो ढाल से रोक दिया जाता है। तो नाम रूपी ढाल जो होती है वो हमें कर्मों के विधान से मुक्त कराने में बहुत सहायक होती है। इस संसार रूपी महाभारत में हमारे हाथ में अगर ढाल होगी तो हमारा बचाव होता रहेगा। तो इसका आंतरिक मतलब क्या होगा कि तो भी चेतना पकड़े ढाल, कि ए जीवात्मा मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे जरूरी काम है समय के समर्थ सदगुरु के साथ जुड़ना और समय के समर्थ सदगुरु से नाम रूपी ढाल प्राप्त करना, जिसे दीक्षा कहते हैं। वो नाम रूपी ढाल क्या है? गुरु जब नामदान देता है हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है, हमें 5 अभिमंत्रित नाम देता है जिससे शरीर में 5 चक्रों को हम क्रॉस कर सके। हमें ज्योति और श्रुति का जातीय अनुभव देता है जिससे हम मनुष्य जन्म से नीचे ना जाए। अपने नूरी स्वरूप को और शब्द स्वरूप को जो है हमारे आज्ञा चक्र पर स्थापित कर देता है जिससे कि हम उसके कांटेक्ट में बने रहें। और जब हम शब्द और प्रकाश के कांटेक्ट में बने रहते हैं तो हमारी आत्मा की अपलिफ्टमेंट होती है, हमारी आत्मा को बूस्ट मिलता है। तो कह रहे हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करके संसार की हजारों उपलब्धियों में मनुष्य रात और दिन लगा रहता है, लेकिन बड़े थोड़े से लोग होते हैं जो अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयत्नशील होते हैं, जो अपना पूरा जोर लगा देते हैं कि किसी रूप में वो आत्म जागृति कर सके। लेकिन उसके लिए हमारे जीवन में समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। अब सवाल पैदा होता है हर इंसान समर्थ सद्गुरु के पास कैसे पहुंच जाए? तो महापुरुष कहते हैं कि कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं, अपने घर में रहो, अपने समाज में रहो, अपने धर्म के मुताबिक चलो और प्रभु को जो है निस्वार्थ भाव से याद करो। उस प्रभु को जिस मर्जी नाम से हम पुकारते हो, जो हमारा धर्म मुबारक है, हम अपने धर्म में रहते हुए उस परमात्मा को अपने नाम के मुताबिक पुकारते रहे। अगर हमारी भावना सच्ची होगी तो भाग्योदयन बहुजनम समर्जितेन सत्संगम चलपते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमो मदांधकार नासंग विदाई तदोदयते विवेक। हम जिस मर्जी धर्म में हो, जिस मर्जी जाति में हो, जिस मर्जी देश में हो, जो मर्जी हमारी पूजा पद्धति हो, अगर हमारी भावना सच्ची है तो परमात्मा जो है हमें वक्त के समर्थ सदगुरु से, वक्त के किसी अनुभवी महापुरुष से हमें जरूर जोड़ देगा।
और जब हम वक्त के महापुरुष के नजदीक जाएंगे तो पहला काम होगा वो हमारी आत्मा को जागृत करेगा, हमें कर्मों के विधान से मुक्त करेगा, हमारे अंदर जो आत्म तत्व है उसको प्रबल कर देगा, हमारी आत्मा को खुराक दे देगा, अमृत पिला देगा, हमारी आत्मा जो है जागृत हो जाएगी। हमारी आत्मा जागृत होगी तो उसके बाद में जो है उससे दिए हुए जो प्रोसेस है उसके द्वारा अभ्यास करके वो आत्मा को खुराक देते रहेंगे। जैसे जैसे आत्मा जागृत होती जाएगी मन इंद्रियों पर उसकी पकड़ हो जाएगी और उसके बाद हमारा जीवन जो है वो सदगुण हो जाएगा, प्रभु की तरफ चलने वाले हम हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो रूहानियत का प्रोसेस है, ये जो रूहानियत का एक तरीका है, ये जब से पृथ्वी बनी है तब से यही तरीका चला आ रहा है। और सारे महापुरुष, समस्त संसार के सारे महापुरुषों ने सुरत शब्द योग का, अपनी सुरत को, अपनी तवज्जो को अपने अंदर में बजने वाले उस अनंत अखंड प्रणव की ध्वनि के साथ जोड़ने के लिए ही संसार के समस्त लोगों ने, समस्त महापुरुषों ने, जो मर्जी धर्म हो, जो मर्जी जाति हो, जो मर्जी समय हो, चाहे सतयुग हो, तो त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, और जो मर्जी धर्म हो, हर धर्म में जो है हमारे अंदर में उस बजते हुए प्रणव की ध्वनि से, उस नगमे से, उस बांगे आसमानी से, उस वॉइस ऑफ साइलेंस से जुड़ना जो है, उस उद्घोष से, उस नाद से, उस शब्द से, उस बांगे आसमानी से जुड़ने के लिए ही सारे महापुरुषों ने हर अपने प्रवचन में मनुष्य जाति के लिए तो संदेश दिया। तो एक इतनी गहरी सच्चाई है जिसको समस्त धर्म के समस्त महापुरुष, समस्त किताबें इस बात का इकबाल कर रही हैं, प्रमाण दे रही हैं, लेकिन मनुष्य जो है इस संसार में भ्रमित है। और भ्रमित होने के नाते मन के द्वारा जो हमारे अपरा विद्या के जितने भी साधन हैं, हर धर्म के लोग जो हैं अपने नित्य में अपने अपरा विद्या के साधनों में ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा उसमें मशगूल हो जाते हैं, और जो धर्म का आंतरिक भाव है जिसे हम परा कहते हैं, उस परा भाव से जुड़ने का बहुत कम लोग प्रयास करते हैं। सिर्फ वही लोग जो किसी समर्थ सदगुरु से जुड़ जाते हैं वो धर्म के उस आंतरिक भाव से, उस परा भाव से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो भी भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, जिस मर्जी धर्म के हों, जिस मर्जी जाति के हों, जिस मर्जी देश के हों, सत्संग जो है वो समस्त मनुष्य जाति के लिए एक होता है। अब वो सत्संग क्या है कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा और हमारी इंद्रियां, हमारी प्रकृतियां, हमारे गुण, इनका एनालिसिस। तो मनुष्य समस्त संसार के एक है, इनकी अच्छाइयां बुराइयां भी एक जैसी हैं, इनके जीवन और मृत्यु के राज भी एक जैसे हैं, इनके अंदर जो प्रभु सत्ता है वो भी एक जैसी है। तो महापुरुष जो हैं वो इंसानी लेवल पर बात करते हैं, वो धार्मिक लेवल पर बात नहीं करते। तो सारे समाजों के अपरा विद्या के उस क्षेत्र से निकल करके परा के क्षेत्र में जा करके और तब बात करते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट आत्मा और परमात्मा का। तो ये आत्मा और परमात्मा की बात करना कहते हैं जिक्र रूही जुज फने दरवेश, कि परमात्मा का जिक्र वही करेगा जो परमात्मा के उस तत्व को जानता होगा। तो स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई मनुष्य जीवन प्राप्त करके उस आत्म तत्व की जागृति का प्रयास करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भी चेतन पकड़े ढाल, छिन मारे काल करा। अब स्वामी जी महाराज जी कह रहे हैं कि भाई जब तक हम समय के सदगुरु के साथ जुड़ करके उस नाम की सत्ता से नहीं जुड़ते हैं तब तक हमारा जीवन सफल नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सामने आ गई कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। समर्थ सदगुरु से हमें नाम की दीक्षा मिलनी चाहिए। नाम की दीक्षा लेकर के हमें कर्मों के विधान से मुक्त होना चाहिए और हमें नाम जप करके अपने आत्म तत्व को दिन ब दिन प्रबल करना चाहिए। जैसे जैसे हमारा आत्म तत्व प्रबल होगा वैसे वैसे हम अपने शरीर में धीरे धीरे ऊपर की तरफ को चढ़ाई करेंगे। रूहानियत को उल्टा मार्ग भी कहा गया।
हमारी आत्मा जो ऊपर से नीचे की तरफ को हमारे आत्म चेतना फैलती है, जब हम उसको नीचे से ऊपर की तरफ को समेटते हैं और अपने मूल चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र को क्रॉस करके आज्ञा चक्र पर आकर के अपने आत्म तत्व को एकाग्र करने में सक्षम होते हैं, तो वहां पर हमें प्रभु की ज्योति और प्रभु के शब्द का कॉन्टैक्ट मिलता है। और जब हम प्रभु की ज्योति और प्रभु के शब्द के कांटेक्ट में मिल जाते हैं, तब हम काल सत्ता की पहुंच से परे हो जाते हैं। जिस भाई बहन के अंदर में अनाहत शब्द बचता है, जिस भाई बहन के अंदर में उन्हें प्रभु का नूर दिखाई देता है, वहां पर जो नेगेटिव पावर है, काल सत्ता जो है, वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस बात के प्रमाण बहुत सारे महापुरुषों ने कई एग्जाम्पल देके करे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सत्संग जो है वो बहुत सारी कथाएं भी सुननी चाहिए, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। हमारे शरीर में लेबोरेटरी की तरह जो है हमें इसको एक्सपेरिमेंट को करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? राधा स्वामी गुरु जब होए दयाल, चरण शरण दे करे निहाल। अब स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जन्म जन्मों से हमारी आत्मा जो है मन इंद्रियों के साथ जुड़ करके बहुत कमजोर हो गई है। उसमें इतनी ताकत नहीं कि वो मन इंद्रियों के चंगुल से छुड़ा सके अपने आप को। तो इसलिए राधा स्वामी, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज धाम, सूरत शब्द राधा स्वामी, दोनों नाम एक कर जान। उस परमात्मा को ही राधा स्वामी कहा गया। जो सदगुरु दुनिया में आता है, प्रभु का रूप होता है, उसे राधा स्वामी कहा गया। तो जो राधा स्वामी गुरु है, मतलब प्रभु की सत्ता को ले करके मनुष्य शरीर धारण करके जो जीवात्मा आई हुई है प्रभु की, कह रहे हैं वो जब दयाल होगी। ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। ये रास्ता जो है ये दया का रास्ता है, ये रास्ता जो है ये रहमत का रास्ता है, ये रास्ता जो है बख्शिश का रास्ता है। गुरु ने हमारे संचित कर्मों को अपने ऊपर लेना है। कितनी बड़ी दया है। हम क्या किसी के कर्मों को ले सकते हैं? छोटा सा एहसान करते हैं, दुनिया भर की हम कहते हैं हमने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए। गुरु हमारे लिए करोड़ों जन्मों के पाप कर्मों को अपने ऊपर ले लेता है। गुरु हमारा बिना टके पैसे का चौकीदार बन जाता है, हमारे आगे चक्र पर अपने नूरी स्वरूप को स्थापित कर देता है। हमें 5 अनमोल अभिमंत्रित नाम देता है, जिससे हम अपने संकल्प और विकल्प जो है काबू कर सकते हैं, अपने प्रारब्ध कर्मों को सही ढंग से काट सकते हैं, अपने क्रियावान कर्मों को नेक कर्म बना सकते हैं। तो इतनी बड़ी दया वो हमारे ऊपर करता है, लेकिन कभी वो जतलाता नहीं। गुरु कभी नहीं कहता मैंने तेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। लेकिन शिष्य जो है गुरु के उस एहसान को, गुरु के द्वारा की गई उस दया को पहचानता नहीं। सत्संगों का जो माध्यम है, जो भाई बहन इन सत्संगों को सुन रहे हैं, उनको सिर्फ इस बात की जानकारी देना है कि जिसे हम समर्थ सदगुरु कहते हैं, जो प्रभु का रूप होता है, जो नर रूप हरि होता है, वो करता क्या हमारे लिए। अगर हम उसके एहसानों को समझ जाएं, तो हमारे दिल में जो है वो समर्थ सदगुरु के लिए एक अपार श्रद्धा, एक अपार प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा। तो गुरु के एहसानों को, गुरु की रहमत को, गुरु की नजरे कर्म को समझना जो है वही सत्संगों का मूल उद्देश्य होता है। जब हम गुरु से एक बार प्यार कर लेते हैं, तो वो गुरु की प्रभु सत्ता जो है हमारी तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है। हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, हम प्रभु के उस प्रेम को, प्रभु की उस दया को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। हमारा जीवन जो है वो पल पल पर प्रभु सत्ता के साथ जुड़ जाता है। फिर हमारे जीवन में दुख नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। या यूं कहो कि फूल ही फूल है, कहते हो जिन्हें तुम काटे, मेरी दुनिया इस जुनूं में कभी आओ तो सही। मेरे गुरुदेव का शेर है कि फूल ही फूल है, कहते हो जिन्हें तुम काटे, मेरी दुनिया इस जुनूं में कभी आओ तो सही। अपने सदगुरु की उस प्रकाश रूपी दुनिया में, उस शब्द और नूर वाली दुनिया में कभी आओ तो सही। तो दुनिया में तुम्हें उसके बाद कोई कष्ट महसूस होगा ही नहीं। फिर तब ये लगेगा कि प्रभु की दया है, प्रभु की सत्ता है, प्रभु का रहम है। जो भाई बहन थोड़े से सत्संगी हो जाते हैं, उनसे पूछो क्या हाल है, महाराज जी की दया है। अच्छा हो रहा क्या हाल है, महाराज जी की दया है। बुरा हो रहा क्या हाल है, महाराज जी की दया, महाराज जी का रहम है, महाराज जी का करम है, महाराज जी की कृपा है। तो जब हमारे जीवन में ये आ जाता है कि महाराज जी की कृपा है, और महाराज जी कौन है, स्वयं परमात्मा, वही तो प्रभु का, वही तो गुरु का रूप धारण करके आया हुआ। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं चरण शरण दे करे निहाल। तब क्या करता है गुरु, जब देखता है शिष्य का भाव एकदम पवित्र है,
और शिष्य जो है मुझसे जुड़ना चाहता है, तो गुरु हमारे अंदर में जो है वो हमारी आत्मा को अपने चरणों से जोड़ देता है। अब गुरु के चरण क्या है? तो गुरु के चरण है अनाहत शब्द, क्योंकि अनाहत शब्द जो है वो प्रभु से उत्पन्न हुआ। जब प्रभु से उत्पन्न हुआ तो उसे सब शब्द कहते हैं। फिर नीचे आया तो सार शब्द हो गया, उसके बाद अनाहत शब्द हो गया। तो गुरु का अनाहत शब्द रूप जो है हमें अपने साथ जोड़ लेता है। कह रहे चरण शरण दे करे निहार। गुरु उस अनाहत शब्द को हमें जब देता है, हमें अनाहत शब्द की पकड़ मिलती है और हम अनाहत शब्द में लीन हो जाते हैं, तो फिर हमें एक अमर जीवन मिल जाता है। तो जो भाई मैंने सत्संग को सुन रहे हैं, पहली बात है उनके जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। दूसरी बात है सदगुरु के द्वारा जब हम नामदान लेते हैं तो उस नामदान लेने के बाद हमें उस अमर विद्या को फलीभूत करना चाहिए। हमारे जीवन में जो है फिर वो फलीभूत होनी चाहिए। अगर हम उस अमर विद्या को फलीभूत नहीं करते हैं तो फिर हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो इन सत्संगों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हमारा मनुष्य शरीर अनमोल है, इसमें वो प्रभु सत्ता विराजमान है, और ये मौका है कि हम त्रिगुणातीत हो जाए, जन्म और मृत्यु के मराले से खत्म हो जाए और अपने निज घर सच्चाई जाने का प्रयास करें। जिनको सदगुरु मिल गया मुबारक है, जिनको नहीं मिला प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु सदगुरु से जोड़ देंगे। तो ये शिक्षाएं जो है आज के जमाने में प्रैक्टिकल रूप से एक मनुष्य शरीर के द्वारा जो शिक्षाएं दुनिया में दी जा रही हैं, हमें जो शिक्षाएं मिली हैं वो सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की असीम कृपा से लाखों भाई बहन जो है इस अमर विद्या का पान कर रहे हैं, इस अमर विद्या से जुड़ रहे हैं और अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी का कल होगा। जय महाराज जी।